बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो दुबई आने का शौक़ रखते हैं। तो मेरे भाई दुबई आप ज़रूर आएँ, लेकिन ये सोच कर आएँ कि आपने मेहनत करनी है, आगे जाना है, कुछ बनना है, तरक्की करनी है। हम देखते हैं टीवी में, मूवीज़ में देखते हैं ये दुबई की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हम उधर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इधर जंगल बियाबान भी हैं, तपते हुए सहरा भी हैं, उधर भी काम करना पड़ता है। अगर तो आप पढ़े लिखे हैं तो फिर तो आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, ऑफ़िस में जॉब मिल जाएगी, एसी में जॉब मिल जाएगी। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो कोई ना कोई काम सीख के आएँ, किसी ना किसी ट्रेड में आएँ। ऐसे ही लेबर में ना आ जाएं। लेबर में आगे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसी ना किसी ट्रेड में आएँ, कोशिश करें कि ड्राइविंग लाइसेंस ले लें तो आपके आगे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये आप सामने देख रहे हैं, ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स ये अजमान की हैं। अजमान उधर पाकिस्तान में, इंडिया में अजमान कम लोग जानते हैं। उधर से सिर्फ दुबई बोला जाता है, हम दुबई जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसे ऐसे जंगल बियाबान हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा। हम लोग ये करते हैं कि 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया दे के आ जाते हैं, और अगर काम किसी वीराने में मिल जाए तो फिर हम इधर बैठ के रोते हैं, घर वालों को अलग परेशान करते हैं, पैसा अलग ज़ाया करते हैं। तो मेरे भाई, आना ही है तो कोई काम सीख के आएँ और ये सोच कर आएँ कि हमने मेहनत करनी है और आगे जाना है। माँ बाप उधार लेके, कर्ज़ा लेके भेजते हैं और बेटा साहब इधर आके रोना शुरू कर देते हैं। तो खुदारा अपने वालिदैन को परेशान नहीं करें। अगर आप परदेश में आ गए हैं तो मेहनत करें और माँ बाप का सहारा बनें। दुबई वाकई ही खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके पास पैसा है और टाइम है। हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो ईद पर, बकरा ईद पर 2-3 छुट्टियां होती हैं तो चलो किधर कभी दुबई का चक्कर लगा लिया या किसी जगह घूमने चले गए। रोज़ रोज़ घूमने की इजाज़त ना तो हमारी कंपनी देती है और ना ही जेब इजाज़त देती है। इसलिए जो मेरे भाई परदेश में आना चाहते हैं काम के सिलसिले में, तो ये सब बातें जहन में रख कर आएँ। यहाँ आकर कोई अफसर नहीं लग जाता, मेहनत करके आगे जाता है। तो जो भी भाई परदेश आते हैं तो सब्र करें, हौसला रखें, ख़ुद भी परेशान नहीं हूँ और अपने वालिदैन को परेशान भी नहीं करें। तो ये अभी अजमान की सैर आपकी ख़त्म हो गई मेरे भाई। ये अभी हम आ गए जबल अली की तरफ। ये जबल अली की बिल्डिंग्स हैं। सी पोर्ट पर हमारी कंपनी का काम चल रहा है, तो मैं इधर आया था तो सोचा थोड़ी सी आपकी सैर भी करा दूं। ये सामने देख लें, ये जबल अली की बिल्डिंग्स हैं। और अब आप जो पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं, ये फुजीरा है। ये फुजीरा का एरिया है, ये फुजीरा के पहाड़ हैं। जहाँ पहाड़ ऐसे नहीं होते जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं सरसब्ज़ व शादाब। यहाँ बस ऐसे चिट्टे काले होते हैं, और गर्मियों में तो शदीद गर्मी होती है इनमें। फुजीरा के एक तरफ समंदर है और एक तरफ पहाड़ हैं, बीच में फुजीरा है, तो फुजीरा में गर्मी ज़्यादा होती है। फुजीरा सिटी में जब मैं जाऊंगा तो आपको फुजीरा सिटी भी दिखाऊंगा कि फुजीरा की सिटी कैसी है। तो ये अब आगे सहरा आ गया है। ये सहरा है शारजा। ये शारजा का एरिया है, शारजा में आता है। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो शारजा की बस बिल्डिंग्स ही देखी हैं, खूबसूरत सड़कें और ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स देखी हैं, ये तो हमने कभी रेत देखी नहीं। लेकिन ये भी शारजा का ही हिस्सा है। अगर पाकिस्तान से बोलेंगे तो ये सब दुबई है। इधर सहरा में भी आपको काम मिल सकता है, इधर भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो ये सब बातें मेरे भाई सोच कर आएँ। ये सामने मेरी अपनी कंपनी के ही मेरे कुछ भाई काम कर रहे हैं, और इतनी गर्मी में 46 डिग्री 47 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और ये अपनी हलाल रोज़ी कमा रहे हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप। और अब ये देखें, सामने आपको ऊँट नज़र आ रहे हैं।
तो सामने ऊँट हैं तो गाड़ियाँ रुक गई हैं। यहाँ ऊँट की भी बहुत वैल्यू है। अगर ऊँट सड़क पे है तो जब तक वो साइड पे नहीं हो जाए तब तक आप गाड़ी आगे नहीं लेके जा सकते, नहीं तो आपको जुर्माना होगा। तो ये थी जी दुबई की सैर, उस दुबई की सैर जो आपने टीवी में और मूवीज़ में नहीं देखी होगी।